एक और 16 मार्क्स के क्वेश्चन के साथ हम फिर से एक नया वीडियो लेक्चर शुरू करते हैं। ये है गांधी जी के अंत्योदय पर विचार, गांधीज व्यू ऑन अंत्योदय। जैसा कि आपको पता ही है, जब 1914 में गांधी जी भारत आए दक्षिण अफ्रीका से, तब भारत के गांव की दयनीय स्थिति को उन्होंने देखा, काफ़ी दुख हुआ और उन्होंने ये दृढ़ संकल्प कर लिया कि वो गांव की स्थिति को सुधार कर ही दम लेंगे। कड़ी मेहनत करने के बावजूद भी उन्होंने देखा कि गांव के जो लोग हैं वो बहुत ही ज़्यादा बुरा जीवन व्यतीत कर रहे हैं, बहुत ही कमी में, तंगी में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। गांधी जी को विश्वास था कि ग्रामीणों को निर्धनता को दूर किए बिना और उनके होते हुए शोषण को समाप्त किए बिना भारत का पूर्ण विकास तो हो ही नहीं सकता। इसलिए उन्होंने पूर्ण विकास के लिए एक योजना चलाई, या यूँ कह सकते हैं एक नया आंदोलन चलाया ग्रामीण क्षेत्रों की गरीबों को समाप्त करने के लिए। गरीब से गरीब ग्रामीण को भी जीवन की अनिवार्य आवश्यकताओं को उपलब्ध करवाने के लिए जो आंदोलन चलाया उसका नाम था अंत्योदय की धारणा। अब अगर हम बात करें अंत्योदय आंदोलन, तो इसका सबसे पहले हमें ये ज़रूरी है कि हम इसका मीनिंग जान लें कि इसका मीनिंग क्या है। गांधी जी के अनुसार गरीब से गरीब की पहचान करना और आर्थिक विकास तथा स्वरोजगार द्वारा उनका जीवन स्तर उठाना। पहले तो गरीबों को पहचानो, फिर उनको रोज़गार दिलवाकर उनका आर्थिक विकास करने का प्रयास करो। जैसा कि भारत की अधिकतम जनसंख्या गांव में रहती है, लगभग 80% निवास करती थी, तो सर्वप्रथम गांव का विकास करना बहुत अधिक ज़रूरी था। और इसी विकास के द्वारा हम जो है सर्वोदय की प्राप्ति कर सकते थे। अगर हम देखें तो अंत्योदय का मतलब कोई अन्न से नहीं है। ज़्यादातर स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि अंत्योदय का मतलब किसी अन्न या अनाज से होगा, नहीं। अंत्योदय यानी अंतिम व्यक्ति का भी उदय। अंत्योदय दो शब्दों से मिलकर बना है, अंतिम और प्लस उदय। दो जो बिल्कुल अंतिम आखिरी छोर पर बैठा हुआ व्यक्ति, यानी समाज के बिल्कुल नीचे से नीचे तबके का व्यक्ति है, जो किसी भी प्रकार के विकास से बिल्कुल अछूत है, जिसे विकास का एक बूंद तक भी नहीं मिल रही है। सरकार की जो योजनाएं चलाई हुई हैं उसका एक पैसा तक भी नहीं मिल रहा है, या हिस्सा तक भी नहीं मिल रहा है। ऐसे इंसानों का उदय करना, उनका विकास करना, तो ये गांधी जी का लक्ष्य था। अंत्योदय की अगर अवधारणा की विशेषताएं हम जानें तो सबसे पहले है गरीब परिवारों की पहचान करना। गांधी जी का मानना था कि अगर अंत्योदय लेकर आना है तो सबसे पहले इसका मुख्य गरीब से गरीब व्यक्ति को ऊपर उठाना होगा। ये तभी संभव हो सकता है जब हम गरीब परिवारों की पहचान कर लें और फिर उनका जो है उनकी आवश्यकताओं को पूरा करना या उनका स्तर ऊंचा उठाने का जो है प्रयास करें। किसी परिवार या व्यक्ति को गरीब निर्धारित करना ही सबसे बड़ी समस्या है, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, एक पैमाना निश्चित करना होगा। और इस उद्देश्य के लिए गांधी जी ने गरीबी रेखा की पहचान करने को कहा कि गरीबी रेखा एक पैमाना निर्धारित कर देते हैं कि कितने रुपए कमाने वाला गरीब है, और उसे ही गरीब मानकर या गरीब परिवार मानकर उसे जो है उसकी पहचान करके उसको आर्थिक सुविधाएं उपलब्ध करवानी चाहिए। दूसरा पॉइंट है गरीब परिवारों की आर्थिक सहायता करना। गांधी जी ने कहा है कि ऐसा नहीं कि आप धन लेकर डायरेक्ट उनको पैसे हाथ में थमा दो, ऐसा नहीं है। उनकी आर्थिक सहायता तभी हो सकती है जब उन्हें रोज़गार दिया जाए, और रोज़गार के लिए ज़रूरी है कि उन्हें जो है अपने कुटीर उद्योगों पर फोकस होने के लिए कहें। गांधी जी का मानना था कि सबसे पहले ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले जो गरीब परिवार हैं उनका पहचान करो, फिर उनके आर्थिक विकास के लिए उनकी आर्थिक सहायता करनी शुरू करो। आर्थिक विकास के लिए सरकार की समन्वित विकास संबंधी योजनाएं जितनी भी है उन्हें निर्माण करना चाहिए, ताकि उसके द्वारा प्रत्यक्ष रूप से गरीब व्यक्तियों को लाभ मिल सके। तीसरा पॉइंट है स्वरोजगार पर बल देना। सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। यहाँ पर स्वरोजगार को पर बल देने के लिए वो कहते हैं कि स्वरोजगार यानी व्यक्तियों का अपना रोजगार ये कि उनके जो पैतृक धंधे हैं उनको वही अपनाने के लिए प्रोत्साहित करें। उन्हें कहें कि आप होड़ की भावना या अधिक से अधिक लाभ, अधिक से अधिक धन कमाने को छोड़ दें, क्योंकि लोग अपना धंधा कुछ मर्यादाओं के अंदर रहकर करेंगे। इस व्यवस्था में विशेष योग्यता वाले मनुष्यों के लिए कार्यक्षेत्र निर्धारित किए जाएंगे। पीढ़ियों से जो चले आ रहे हैं काम, उनके ऊपर फोकस किया जाएगा, तो इस तरह से रोज़गार जनरेट किया जाएगा।
फिर अगला जो पॉइंट है वो है एक परिवार एक रोजगार योजना। गांधी जी कहते हैं कि पहले सबसे पहले गरीबों की पहचान कर ली, फिर उन्हें आर्थिक सहायता दे दी, उनके लिए रोजगार उपलब्ध करवा दिया। लेकिन रोजगार क्या है, उनके जो पैतृक या पीढ़ियों से चले आ रहे धंधे हैं उन्हीं के माध्यम से उनको आप रोजगार दिलवा रहे हो। परंतु ये सुनिश्चित करो, मान लो किसी का पैतृक धंधा नहीं है, कोई पीढ़ी से चला रहा कोई काम नहीं है, उसके लिए सुनिश्चित किया जाए उस परिवार के लिए कि उसका कम से कम एक सदस्य जरूर रोजगार पा रहा हो। गांधी जी ने अनुभव किया था कि कई परिवार ऐसे हैं जिनके सारे जो बड़े सदस्य हैं वे सरकारी सेवा या किसी अन्य सेवा में लगे हुए हैं। इसके विपरीत कुछ ऐसे परिवार हैं जो किसी भी सदस्य को रोजगार नहीं मिलता है, जिसमें उस परिवार के किसी एक सदस्य को भी। इसलिए गांधी जी ने सुझाव दिया कि ग्रामीण क्षेत्र में पहचान किए गए प्रत्येक गरीब परिवार के कम से कम एक सदस्य को सरकारी सेवा में आवश्यक भर्ती किया जाना चाहिए, ऐसा उनका मानना था। फिर आपका जो है अगला आता है 5वां पॉइंट, ग्रामीण क्षेत्रों से गरीबी को दूर करना। उन्होंने, जैसे मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ कि गांव का देश है भारत और यहाँ पर 70 से 80% जनसंख्या गांव में ही रहती है। अगर आपको देश का विकास करना है तो सबसे पहले ग्रामीण क्षेत्रों का विकास करना होगा। और ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी सबसे ज़्यादा पाई जाती है और ग्रामीण क्षेत्र में बैठा हुआ व्यक्ति ही वो अंतिम व्यक्ति है जिसका जो है सर्वोदय करना है, जिसका उदय करना है। तो गांधी जी का मत था कि भारत की 80% जनता तो गांव में निवास करती है, इसलिए गरीबी का सबसे अधिक प्रभाव भी ग्रामीण क्षेत्रों पर ही पड़ता है। इसलिए हमें ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए सरकार पर दबाव डालना चाहिए। अंत्योदय का कार्यक्रम ग्रामीण क्षेत्रों में से गरीबी को दूर करने के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध हो सकता है, ऐसा गांधी जी मानते थे। अब हम आते हैं छठे पॉइंट के ऊपर। छठा पॉइंट जो है ग्रामीण विकास के लिए प्रशासन को उत्तरदायी ठहराने की बात करता है कि ये नहीं है कि आप लोगों को आत्मनिर्भर बनने के लिए कह दे कि अपने ग्रामीण उद्योगों से, अपने कुटीर लघु उद्योगों से, पैतृक पीढ़ियों वाले उद्योगों से ही आप अपना रोजगार करें। पूरी तरह से आदमी को के अलग थलग नहीं छोड़ा जा सकता। प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है कि वो रोजगार अगर नहीं दे पा रही है तो रोजगार दिलवाए। गांधी जी ने अंत्योदय कार्यक्रम की एक मुख्य विशेषता यही बताई कि निर्धन लोग सहायता के लिए प्रशासन तक न जाए, बल्कि प्रशासन स्वयं ग्रामीण निर्धन परिवारों की पहचान करे और उन्हें सहायता दे। अगर वो ऐसा नहीं करता है तो उनके खिलाफ जो है उनकी कार्य प्रणाली के खिलाफ बोला जाए या फिर उनके ऊपर दबाव डाला जाए शांतिपूर्ण तरीकों के माध्यम से। 7वां पॉइंट है कुटीर व लघु उद्योगों पर बल देना। ये भी मैं, देखिए, बहुत इजी पॉइंट्स हैं, आप बुक में और भी ज़्यादा अच्छे से इनको पढ़ पाओगे। मैं इन पे ज़्यादा फोकस इसलिए नहीं कर रही हूँ कि बहुत इजी और काफ़ी बार ये पिछले आपने देखा ही होगा, कम से कम 6-7 वीडियोज़ मैं करवा चुकी हूँ महात्मा गांधी पे, तो उनमें बार बार रिपीट होते हैं। तो 7वें पॉइंट पे हम डिस्कस कर रहे थे कुटीर व घरेलू उद्योगों पर बल। कुटीर और घरेलू उद्योग तो आप समझते होंगे, जो लोग अपने घरों में छोटे छोटे उद्योग लगा लेते हैं। कोई कपड़े सिलने का काम कर रहा है, कोई दरियाँ बनाने का काम कर रहा है, कोई खद्दर के कपड़े बना रहा है, कोई सजावट का सामान बना रहा है, कोई मिट्टी के बर्तन बना रहा है, कोई लोहे के बर्तन बना रहा है। ये सब कुटीर उद्योगों में आते हैं और ये ज़्यादातर गाँव में ही होते हैं। गांधी जी का मानना था कि बड़े बड़े उद्योग और कारखानों में मशीनों का प्रयोग होगा जिससे मानव शक्ति का ह्रास होगा, यानी कि मानव को जो काम करना चाहिए वो मशीनें करेंगी। मशीनों के प्रयोग के कारण जो अधिकांश कार्य है वो मशीनों द्वारा किया जाएगा, जिसके द्वारा जो मजदूर हैं उनकी आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। इससे बहुत सारे लोग बेकार हो जाएंगे, इससे बेरोजगारी पैदा होगी। तो बेरोजगारी बढ़ने से लोगों का जो है आर्थिक विकास रुक जाएगा। जबकि अंत्योदय का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण समाज में जो आर्थिक समस्या है उसका हल निकालना है। तो वो चाहते हैं कि मशीनों के मुकाबले ग्रामीण मजदूरों श्रमिकों को प्राथमिकता दी जाए और उन्हें उनके जो घरेलू उद्योग है उन्हें चालू रखने के लिए प्रोत्साहन दिया जाए, आर्थिक सहायताएं दी जाए। आत्मनिर्भरता पर बल की बात गांधी जी कहते हैं। गांधी जी ने अंत्योदय योजना के अंतर्गत ग्रामीण आत्मनिर्भरता के ऊपर बहुत बल दिया है। उनका मानना था कि ग्रामीण क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता पैदा करने के लिए हमें जो लघु घरेलू उद्योगों पर बल देना होगा। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए जो घरेलू उद्योग वो महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की भावना पैदा करने के लिए पीढ़ियों से जो उनके पैतृक धंधे हैं उनको अपनाने पर बल दिया जाए और पैतृक धंधे अपनाने के कारण नवयुवकों को किसी पर निर्भर न रहना पड़े, ऐसी व्यवस्था की जाए। और वास्तव में वही आत्मनिर्भरता है कि नवयुवकों को अपने पैरों पर खड़ा किया जाए। तो इसके लिए गांधी जी कहते हैं कि जो ग्राम पंचायतें हैं और प्रशासन है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं, तो ऐसा करना चाहिए।
पंचायतों पर बहुत अधिक बल देते हैं गांधी जी। ये पहले भी आपको मैं ये पॉइंट करवाया है, क्योंकि फिर वही कनेक्ट करना है आपको कि गांव ज़्यादा हैं तो ग्राम पंचायतें ज़्यादा है, ग्राम पंचायतें ज़्यादा करीब से जुड़ी हुई हैं लोगों के, तो लोगों की समस्याओं को बहुत अच्छे से जानती भी हैं ग्राम पंचायतें। तो ग्राम पंचायतें बहुत अच्छे से जान सकती हैं कि कौन व्यक्ति गरीब है, किसको आर्थिक सहायता की ज़रूरत है, तो ऐसे लोगों की पहचान कर सकती हैं कि एक घर में कम से कम एक रोज़गार जरूर मिले, कोई व्यक्ति बेरोज़गार न रहे। तो ग्राम पंचायतों की भूमिका बहुत अधिक बढ़ जाती है जो अंत्योदय योजना के तहत महात्मा गांधी के अनुसार। फिर विकेंद्रीकरण पर बल की बात कहते हैं। मैं बार बार इस पॉइंट को रिपीट नहीं करना चाह रही, लेकिन पिछले में भी मैंने ये कह के छोड़ दिया था कि आपको ऑलरेडी मैं करवा चुकी हूँ प्रीवियस वीडियोस में, तो लेकिन यहाँ थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। विकेंद्रीकरण का मतलब होता है सत्ता का का बंटवारा, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जो ग्राम पंचायतें, स्थानीय शासन के जो छोटे छोटे शासन प्रणालियाँ हैं, जिला परिषदें हैं, ग्राम मंडल हैं, इन सबको ज़्यादा से ज़्यादा शासन व्यवस्था सौंपनी चाहिए, बजाय कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार सारी शक्तियों को खुद ही यूज़ करें। क्योंकि ये जो स्थानीय संस्थाएं हैं ये ज़्यादा से ज़्यादा जो आम भारत है, आम भारत से बहुत अधिक जुड़ी हैं, तो उनकी समस्याओं से को भी अच्छे से जानती हैं। तो अंत्योदय योजना में अगर आपको अंतिम व्यक्ति के बारे में जानना है कि अंतिम व्यक्ति तक आपको लाभ पहुंचाना है, उसका उदय करना है, तो विकेंद्रीकरण पर बहुत अधिक बल देने की जरूरत गांधी जी कहते हैं। न्यास व्यवस्था पर बल, ये न्यास व्यवस्था इस पर 16 नंबर का एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन होने वाला है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। लेकिन फिर भी एक पिछले वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, पहले भी कई बार कर चुकी हूँ, थोड़ा सा कर देती हूँ एक्सप्लेन फिर से, कि जो व्यक्ति बहुत अधिक अमीर हैं वो अपने धन में से, जो उन्होंने कमाया उसमें से केवल अपनी आवश्यकता अनुसार ही ले, जो और बाकी का धन है वो गरीब लोगों के लिए छोड़ दे या गरीब लोगों के लिए संरक्षित कर ले। जब भी गरीबों को ज़रूरत है उनके कल्याण के लिए वो धन लगा दे, तो इसे वो ट्रस्टीशिप प्रणाली कहते हैं। 12वां पॉइंट है अंत्योदय अछूतों के उद्धार पर बल देती है, यानी कि गांधी जी जो उन्हें पता था कि खास तौर पर जो दलित वर्ग है वास्तव में उसका उद्धार करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उस तक विकास बहुत ही कम पहुंच पा रहा है। गांधी जी अपने अंत्योदय कार्यक्रम के द्वारा जो है खास तौर पर समाज में समानता की व्यवस्था स्थापित करना चाहते थे, कि हर प्रकार के भेदों को समाप्त करना चाहते थे। अंत्योदय को एक ऐसे व्यापक धारणा बताते हुए गांधी जी कहते हैं कि समाज के सबसे कमज़ोर और निम्न वर्ग, दलित वर्ग, जिसे समाज घृणा की दृष्टि से देखता है, को समानता का अधिकार देकर उनके साथ जो स्वर्ण या यूँ कहें उच्च जातियां हैं उनके समान व्यवहार करने पर बल देता है। उनका मानना था कि शहरी क्षेत्र में चाहे छुआछूत की प्रथा को अधिक महत्व नहीं दिया जाता, परंतु ग्रामीण समाज में ये अभी भी व्यापक है, तो इसके लिए ज़रूरी है कि इसका उन्मूलन किया जाए और ये अंत्योदय के माध्यम से किया जा सकता है। अंत्योदय महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है इसमें। गांधी जी ने स्वयं इस दिशा में प्रयत्न बहुत सारे किए थे। वह हरिजन बस्तियों में रहते थे, उनके साथ खाते पीते थे, मेल जोल रखते थे, तो इस तरह से वो अछूतों का उद्धार करने के लिए प्रेरित होते थे। इसके ये 16 नंबर का क्वेश्चन जो है आपको भूमिका लिखने के बाद, दो गांधी जी के ऊपर डेफिनेशंस लिखने के बाद, फिर अंत्योदय का मीनिंग एक्सप्लेन करने के बाद आप ये जो है 12 पॉइंट्स लिख सकते हो। कंक्लूजन लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। इसी के साथ मैं ये वीडियो समाप्त करती हूँ। थैंक यू।